नमस्कार, आदाब। मैं ओम प्रकाश लोहार यूट्यूब की ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, कल जो अपना टॉपिक हुआ था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, जो पहला पार्ट अपना मरुस्थलीय प्रदेश वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन लेके चलेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दूसरा जो पार्ट है अरावली पर्वतमाला का। तो आइए देखते हैं अरावली पर्वतमाला। कल का जो अपना ये चैप्टर था मरुस्थल वाला, ये संपूर्ण हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे इस प्रकार से जो अरावली का फैलाव है राजस्थान में। तो आज अपन देखेंगे अरावली के बारे में, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में आज अपन देखते हैं। मित्रों, आज की जो अपनी हेडिंग है अरावली पर्वतमाला, ये भौतिक प्रदेश का दूसरा पार्ट है। मरुस्थल जो अपन का था वो अपन ने पढ़ लिया। आज अपन लेके चलेंगे अरावली पर्वतमाला। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे ये किस का अंग है या किसका भाग है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे अरावली गोंडवाना या गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी उत्पत्ति, अरावली की उत्पत्ति, अरावली की जो उत्पत्ति है वो आप ध्यान रखेंगे प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है और इसकी जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। इसकी शुरुआत देखिए, ध्यान रखिए, राजस्थान में ये सिरोही से हो जाती है प्रारंभ, लेकिन इसका जो शोर है वो पहले से ही है निर्धारित। तो इसकी शुरुआत अरब सागर से होती है। अरब सागर के लक्षद्वीप से होती है। लक्षद्वीप में एक छोटा सा द्वीप है मिन्निकॉय द्वीप। कौन सा? मिन्निकॉय द्वीप। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके जो अरावली की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, किस द्वीप से होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे अरब सागर का जो लक्षद्वीप है वहां पर एक छोटा सा द्वीप है मिन्निकॉय द्वीप। तो मिन्निकॉय से इसकी शुरुआत होती, द्वीप से होती है। अब ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरावली का पिता है वो किसे कहते हैं। तो आप मित्रों ध्यान रखेंगे अरावली का पिता, अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरब सागर को कहते हैं। अरब सागर को कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि अरावली की जो शुरुआत है, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, वो क्षेत्र कौन सा है? अरब सागर है। तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा गया है। ये कहां से कहां तक है? तो अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक है। कहां तक है मित्रों? अरावली गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ी है वहां तक इसका विस्तार है। यहां से यहां तक का, कहां से? गुजरात से लेके दिल्ली तक इसका जो संपूर्ण जो विस्तार है, बोले तो इसकी लंबाई है अरावली की
संपूर्ण लंबाई, इसकी जो संपूर्ण लंबाई है और राजस्थान की जो लंबाई है, इन दोनों में फर्क है, आपको पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी संपूर्ण जो लंबाई है वो 693 किलोमीटर है, बल्कि राजस्थान में इसकी लंबाई 550 है। कितने मित्रों? 550। बोले तो लमसम 79.50, लमसम 80% कह सकते हैं। तो संपूर्ण अरावली का 80% भाग राजस्थान में अवस्थित है। अब ध्यान देंगे हम राजस्थान के अंदर ये कहां से शुरू होती है। ये तो संपूर्ण अरावली है जो पालनपुर से लेके रायसीना की पहाड़ी तक है, लेकिन अपन देखेंगे यहां से लेके यहां तक। तो अपन मैप के माध्यम से ही समझ लेते हैं इस बात को। मित्रों आपको पता है यहाँ का जो जिला है वो है सिरोही, और इस सीमा पर एक स्थान है जिसका नाम है खेड़ब्रह्म। कौन सा? खेड़ब्रह्म। खेड़ब्रह्म से लेके खे से खेड़ब्रह्म ध्यान रखना, और खे से खेतड़ी याद रखना है। क्या याद रखना है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। खेतड़ी तक इसका विस्तार है। तो राजस्थान में 550 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, जो कि सिरोही के खेड़ब्रह्म से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। अरावली को जब अपन अरावली का अध्ययन करते हैं तो मोटे तौर पे इसको 3 पार्टों में बांटकर, 3 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये जो भाग है इसको अपन कहेंगे उत्तरी अरावली। कौन सी कहेंगे? उत्तरी अरावली। और ये जो है इसको बोलेंगे अपन मध्य अरावली। और यहां से यहां तक का जो भाग है पूरा का पूरा, इसको अपन कहेंगे दक्षिण अरावली। और इसमें जो जनसंख्या है, जो क्षेत्र है, वो मैं कल मैंने आपको बता दिया कि इसमें संपूर्ण राजस्थान का 9% जो भाग है उस पर अरावली स्थित है, और यहाँ पर पूरे राजस्थान की 10% जो जनता है वो अरावली के क्षेत्र में निवास करती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वो हटा देते हैं। ठीक है, हटा रहे हैं इसको इधर से। आगे देखते हैं मित्रों। अरावली के क्षेत्र में वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जलवायु उप आर्द्र है। यहाँ की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र प्रकार की है। और यहाँ पर 50 से कुछ किताबें 80 से 100 कहती है, तो आपको 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर ध्यान में रखना है। राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थान अरावली ही है। और आप जानते हैं मित्रों, राजस्थान में जो ज्यादातर नदियां बहती है वो सारी की सारी, बहुत सारी नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति है वो अरावली से होती है। जैसे कि नागपाड़ से लूणी आती है, बनास नदी यहीं से बहती है, साबरमती जो नदी है वो यहीं से निकलती है। तो अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती है। इसके बाद में उपनाम देखिए मित्रों, मैं यहाँ पर कुछ
उपनाम बता रहा हूं अरावली के, जो आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अरावली को विष्णु पुराण में क्या कह रखा है, या विष्णु पुराण में अरावली को क्या कहा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों? परिपत्र कहा गया है। भौगोलिक दृष्टि से इसको मरु प्रदेश कहते हैं, मेरु प्रदेश कहते हैं। और टोड ने इसको हिंदू ओलंपस कहा। टोड ने इसको क्या कहा? हिंदू ओलंपस की उपाधि दी है। इसके अलावा उदयपुर का जो क्षेत्र है, उदयपुर में इसे एडा वाटा भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो ये उपनाम है, ये आपको ध्यान में रखना। परिपत्र, मेरु प्रदेश, हिंदू ओलंपस और आडावेटा, इस प्रकार के जो फेमस नाम हैं, अरावली के उपनाम हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे लें अपने टॉपिक को। अरावली की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो लमसम 930 मीटर बताई जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई 930। तो ध्यान रहे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। 930 समुद्र तल से ऊंचाई मानी गई है। अरावली का सबसे उच्चतम स्थान माउंट आबू है, जो कि आप सबको विदित है, माउंट आबू। और सबसे निम्नतम या नीचा स्थान जो है वो है पुष्कर की पहाड़ी। तो दोनों ही इंपोर्टेंट चीजें हैं। अरावली का सबसे ऊंचा जो भाग है माउंट आबू, और माउंट आबू में ही अगर पूछ ले तो गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, संतों का शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई के साथ में सबसे ऊंचा बिंदु है। और अरावली का सबसे निम्नतम या नीचा जो बिंदु है वो पुष्कर की पहाड़ी है, या पुष्कर घाट के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको माना गया है। अब देखते हैं मित्रों, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अरावली का सबसे या सर्वाधिक जो विस्तार है वो मित्रों उदयपुर के अंदर है। और सबसे कम विस्तार जो है वो अजमेर के अंदर है। कहां पे है? अजमेर के अंदर है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अरावली पर्वतमाला को लेकर पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे फैक्ट है जिनको आपको नॉर्मली आपके दिमाग में ध्यान में रखना है। ऊंचाई, लंबाई कहां से कहां तक है और कितने पार्टों में है। तो सबसे पहले अपन जो इसका उत्तरी जो भाग है इसको अपन लेंगे। तो आइए इसके जो 3 पार्ट है उनको देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अरावली। कभी कभार पूछ लिया जाता है इस क्षेत्र में किस चीज की खेती की जाती है, तो अरावली क्षेत्र में भी खेती होती है। अरावली के ढाल वाले क्षेत्रों में मक्के की खेती होती है। किस कहते हैं? मक्का की खेती होती है। तो मक्का यहाँ पे बोया जाता है और मक्के की बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर खेती भी होती है। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा पार्टों में उत्तरी अरावली। ध्यान देने वाली बात है मित्रों, ध्यान दीजिए इस बात का
अरावली का जो उत्तरी भाग है वो यहां से यहां तक आए। तो आपको ध्यान में रहे कि ये कहां से कहां तक इसका क्षेत्र है उत्तरी अरावली का। तो आप ध्यान रखेंगे खेतड़ी, वो तो आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर जो क्षेत्र है उसको आपको ध्यान में रखना है, सांभर। क्या है मित्रों? सांभर। खेतड़ी से लेकर सांभर जयपुर तक का जो पार्ट है, यहां तक संपूर्ण अरावली का क्षेत्र उत्तरी अरावली कहलाता है। तो आप देखेंगे इधर खेतड़ी से लेके खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांभर जयपुर तक का भाग उत्तरी अरावली का भाग है। तो आपको ये ध्यान हो गया होगा मित्रों कि उत्तरी अरावली का जो पार्ट है वो सांभर से लेके खेतड़ी तक का है। उत्तरी अरावली की ये भी पूछा जा सकता है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसके संदर्भ में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर के अंदर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर बताई जाती है। तो आप ध्यान में रखें इस बात को, सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ और ये क्षेत्र सीकर का है। सीकर में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तो इस प्रकार से अरावली की जो ऊंचाई है, संपूर्ण अरावली की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 930 है और अरावली का सबसे उच्चतम जो बिंदु है वो गुरु शिखर है जो कि 1722 है। कुछ किताबें 1727 बताती है, जिसमें एक कारण है कि जो अरावली है उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर की 5 मीटर ऊंचाई होने के कारण वो 1727 बन जाती है। और इसका जो सबसे नीचा बिंदु है वो है पुष्कर की पहाड़ियां, और ढाल वाले क्षेत्रों में, अरावली के ढाल वाले क्षेत्रों में मक्के की जो खेती है वो भरपूर होती है। और अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में और सबसे कम जो है वो अजमेर में है। और इसी के साथ में जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली अपन खेतड़ी से लेके और सांबर जो झील है वहां के आसपास के एरिया में जो अरावली पर्वतमाला है वहां तक का जो क्षेत्र है वो उत्तरी अरावली का है। और यहाँ की सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ की चोटी है जो कि सीकर के अंदर है और इसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर बताई जाती है। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। उत्तरी अरावली की कुछ पहाड़ियां जैसे रघुनाथगढ़ है, ये मोन इंपोर्टेंट है, इसका आपको ध्यान में रखना है, इसकी लंबाई आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी जो है वो आप लोहागढ़ याद रखेंगे, लोहागढ़ जो कि सीकर झुंझुनू और जयपुर की जो पहाड़ियां हैं जैसे खो, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे जयपुर की। और जीण माता जो पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां सीकर। इन पहाड़ियों के अंदर
जीण माता का मंदिर भी बना है, जीण माता जो कि रेवासा है, रेवासा सीकर के अंदर मंदिर भी बना हुआ है इन पहाड़ियों में। तो ये 2-4 जो पहाड़ियां हैं उत्तरी अरावली की, जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, दूसरा जो पार्ट है वो है यहां से लेके यहां तक, सांबर से लेके अजमेर का एक क्षेत्र है देवगढ़ या टोडगढ़, दोनों ही मिलते हैं। तो आपको अजमेर तक या अजमेर के टोडगढ़ तक आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा जो पार्ट है अपना वो है मध्य अरावली, मध्य अरावली। मध्य अरावली में यहाँ का जो विस्तार है वो सांभर से लेकर टोडगढ़ अजमेर तक, ये मध्य अरावली का भाग है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, पहले तो नागपाड़ को मानते थे, लेकिन अब टोडगढ़ को मानते थे। अब एक नया नाम आया है गोरम जी की, गोरम जी की चोटी। तो गोरम जी की चोटी आप ध्यान में रखेंगे, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई लमसम 933 मीटर बताई जाती है। तो मित्रों इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी जो ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ है और तीसरी जो है वो है तारागढ़, जिसपे गढ़बीठली का जो दुर्ग है वो बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप मध्य अरावली के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपना जो तीसरा जो पार्ट रहेगा वो ये रहेगा दक्षिण अरावली। ये सबसे बड़ा पार्ट है और सर्वाधिक विस्तृत भी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपना आगे चलते हैं। दक्षिणी या दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली का जो क्षेत्र है मित्रों वो अजमेर के टोडगढ़ से लेकर संपूर्ण जहां ये खत्म होती है सिरोही में, वहां तक का सारा जो क्षेत्र है वो दक्षिण अरावली का है। तो अपन लिख सकते हैं टोडगढ़ अजमेर से सिरोही तक। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक अरावली का विस्तार दक्षिण में ही है। दूसरी बात, जो सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है उदयपुर, वो भी इसी श्रेणी का भाग है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, देखो संपूर्ण अरावली की भी यही है और इस पार्ट की जो है वो भी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। अब अपन थोड़ा सा गुरु शिखर पे चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसको जेम्स कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। क्या कहा मित्रों? संतों का शिखर। तो इस परिभाषा को आप ध्यान में रखेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, संतों का शिखर कहा। इसका दूसरा नाम गुरु माथा
भी मिलता है। इस चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इस पर बने दत्तात्रेय मंदिर, इस मंदिर का आप नाम ध्यान में रखेंगे। ये एक जैन मंदिर है जिसका नाम दत्तात्रेय भगवान का जो मंदिर है दत्तात्रेय मंदिर, इसकी ऊंचाई है वो 5 मीटर है। कुल मिला के 1727 मीटर इसकी ऊंचाई बन जाती है। तो ये खास तौर से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने अरावली और अरावली की जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, विस्तार है, कितने भागों में बटी हुई है, इन सब के बारे में जाना और समझा। और ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जानकारी वो आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। कुछ कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको अलग से ध्यान में रखना है। और एक चीज और भी है इसमें, ये जो संपूर्ण जो अरावली है इसके अंदर कम से कम 13 जिले आते हैं। तो 13 जिले भी आप ध्यान में रखेंगे। अरावली का जो क्षेत्र है वो कम से कम 13 जिलों को समेटता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें और भी जो कमियां हैं वो अगर कहीं गलती से जल्दबाजी में हमसे छूट गई है तो वो आप देख लेना। इसके बाद में आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, घर में ही रहें और पढ़ाई है वो निरंतर रखिए। वीडियो लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी मिल रहे हैं। और आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे आशा करता हूँ। और आप स्वस्थ रहें, यही भगवान से दुआ करता हूँ। इसके बाद में जो आगे की जो क्लास है वो कल या परसों तक मैं जो अपना पूर्वी जो भाग है इसका पूर्वी मैदानी भाग उसके साथ में आएंगे। आप भी अपनी तैयारी के साथ में आइएगा और अपने जो पढ़ाई का माहौल है वो बिल्कुल करेक्ट बनाए रखना और अपने घर परिवार के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। इसके बाद विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।